नमस्कार जी। तो मैंने सभी देवताओं को छोड़कर देवी दुर्गा जी की शरण ले ली है। तो उसमें ये कहा है कि मैं देवी दुर्गा जी का एक मंत्र जो सुबह 108 बारी करता हूँ, शाम को 108 बारी करता हूँ, तो उसका मैंने संक्षिप्त फिर आगे एक कड़ी जोड़ता हूँ। जगत जननी रूपकम, यानी रूप जो है उनका जगत जननी का, जो विश्व में सभी माताओं में विराजमान है, और धरा उत्पन्न सर्वदेवी स्वरूपकम। हमने रूप को नहीं प्रणाम करना, उनके स्वरूप को प्रणाम करना, इससे चरित्र हो जाएगा निर्माण। और जो साधु इसको धारण करेगा, मतलब सबकी माताएं उसकी माता के समान है, बहनें उसकी बहन के समान है, बेटियां उसकी बेटी के समान है, संसारी है, तो इस प्रकार से है। और अगर साधु है, बैरागी है, तो सभी में माता का ही रूप देखेगा। तो बहुत सुंदर है। लेकिन अब क्या है कि इसके वो खिड़की खुली है, एक सब लोग आदान प्रदान करते हैं विचारों का, तो वो फिर प्रश्न उत्तर चलते हैं। तो कई लोग प्रश्न लगाते भी हैं कि भाई आपकी अंतरात्मा में इसका उत्तर क्या है, तो आपको दे रहा हूँ। तो क्या है मंत्र? देवी प्रसीद, तो या देवी सर्वभूतेषु जगत जननी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वय्या पुरीतमं ये तत्का ते स्तुति स्तव्य परापर उक्ति है। इसका मैं बार बार आपको विश्लेषण करता जाऊंगा। उन्होंने जो विचार आदान प्रदान करते हैं, तो इसका मंत्र का भी अर्थ पूछा, वास्तविक अर्थ क्या है। तो अभी मैं फिर एक और 2 4 5 हो सकता है 10 भी डालूँ, कितनी डालूँ, जब तक शरीर नहीं छूटे इस पर वीडियो डालता रहूँ, शायद कोई पता नहीं, क्योंकि माता जी तो अथाह है। लेकिन फिर भी इसका अभी जो अर्थ पता चला है कि जितनी भी विद्याएं हैं इस धरती पर, यानी जितने भी शास्त्र हैं, वो स्वयं देवी दुर्गाएँ सरस्वती हैं। और जितनी भी इस धरती पर स्त्रियां हैं माता स्वरूप रूप में, वो सब देवी दुर्गा का अंश से उत्पन्न हुई हैं। मतलब इस प्रकार से, यानी मैं इसको संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। जगत जननी रूपकम, यानी रूप जो है समस्त देवियों का, जगत जननी का एक रूप है वो। और सर्वधरा स्थित देवी स्वरूपकम, स्वरूप यानी आत्मा जो होता है, यानी हमें उसके रूप से नहीं संबंध है, उसकी आत्मा से संबंध है। तो इसमें एक बात आई कि समस्त विद्याओं में वो विद्वान है। अब लैटिन अमेरिकन, जर्मनी, फ्रांस, फ्रेंच और कितनी कितनी भाषाएं हैं। तो हम तो सनातन है, हमारी पुरातन परंपरा तो संस्कृत है। मैंने कहा हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? 124 देश हैं तो 100 भाषाएं हैं, और हमारे भारत में ही कई भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है। चलो सनातन तो हमारे हो गए, लेकिन ये लैटिन अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन, तो मैंने कहा ये बात गले नहीं उतरती। लेकिन अभी एक AI यह पाया है, आप किसी लैंग्वेज के ऊपर उसको रखिए और किसी लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज को पढ़ लीजिए। देश के जो 124 देश हैं, या जितने देश हैं हमारे, या 200 देश हैं, या 250 देश हैं, 250 देशों में अगर 2500 भाषाएँ हैं, तो आप किसी भी भाषा में पढ़ लीजिए। जब AI में ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध है, तो भगवान तो उससे बड़ी सत्ता है। किसी नक्षत्र पर कुछ और भी, जो कहीं पर और धरती होगी तो वहाँ कुछ और भी विचित्र रंग भाषाएं होंगी, तो ये बात तो स्वीकारनी पड़ेगी। अब दूसरा ये हुआ कि मुझे वो सभी के रूप स्वरूप में बात ये है कि पहले मेरे को बोल रहे कि तुम तो सभी को प्रणाम करोगे, ये तो स्थिति ठीक नहीं है। जब वो जीव छूटेगा तो उसका तो वर्ण ऊपर जाता है। मैंने कहा वर्ण ऊपर नहीं जाता, कर्म ऊपर जाता। बोले कैसे? मैंने कहा देखो, जो सुदामा है पिछले जन्म में सुशर्मा था, ये शास्त्र कह रहे हैं हमारे, हम किसी और शास्त्र में नहीं जा रहे। और जो निषाद राज हैं
वो पीछे जन्म में एक लक्कड़ आ रहा था, जेवर हो गए या रैगड़ हो गए या खटीक हो गए। लक्कड़ आ रहा क्या है, कोई जात नहीं है आदि, मतलब कोई उसमें ये नहीं है, उसमें लक्कड़ आ रहा है। लक्कड़ियाँ तो सारे काटते हैं, रैगड़ भी काटते हैं, जेवर भी काटते हैं, खटीक भी काटते हैं, चमार भी काटते हैं, वाल्मीकि भी काटते हैं, सारे लक्कड़ काटते हैं। कौन नहीं काटता भाई? अपने अपने जंगलों में जहाँ जिसको सुविधा मिलती है लक्कड़ काट के बेचते भी है, रोटी बनाते भी हैं। तो यहाँ पर लक्कड़ आ रहा था, अब उसका वर्ण का तो, लेकिन वो निषाद बन गया है जी। इसके साथ केवट है, केवट का भी कोई धर्म नहीं है, वो मछुआरे हैं केवट। ये जो मल्ला जो किश्ती चलाएगा मछली पकड़ेगा, सारे ना पकड़ेंगे तो आधे पकड़ेंगे आधे पकड़ेंगे, तो वो मछुआरे उस श्रेणी में आ गए और केवट ने राम जी के चरण धुलाए। तो यहाँ पर जीव की जब आत्मा छूटी है तो बोले जी ये तो उक्त वर्ण है। भाई उक्त वर्ण नहीं देखा जाता, उसका कर्म देखा जाता। बोले ऐसे कैसे? भाई जब एक बात सुनो, ये जो आदमी जो ये इस जन्म में ये था और एक सदना का साइया वो उस जन्म में वो था, वो उस जन्म में वो था, तो हजारों जन्म में रैगड़ पहले जेवर था, जेवर खटीक था, खटीक चमार था, चमार वाल्मीकि था, वाल्मीकि कोई जाट था, फिर वो गुजर था, फिर वो सरदार था, फिर वो हिंदू था, फिर वो पता नहीं क्या था। तो यानी एक से कैसे ऑडिट बन जाएगी? वहाँ तो अकाउंट टैली होता, वहाँ तो अकाउंट टैली होता। कर्म तो कर्म तो उस जन्म से तो डिसीजन ले नहीं सकते, उस जन्म से कैसे डिसीजन लेंगे? उसके पिछले सारे जन्म देखने पड़ेंगे, जहाँ तक से वो चला है, जहाँ से उसका बीज अंकुरित हुआ है, 100 जन्म पहले हुआ है, 1000 जन्म पहले है, तो ऊपर तो वर्ण जाते हैं, ऊपर तो कर्म जाते हैं। क्योंकि गीता में लिखा है कि आत्मा न मरता है, न जलता है, ना उसका कोई रंग है, ना रूप है, ना नाम है। और या तो गीता झूठ या तो मैं झूठ। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी।